अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ET343 टेली कम्युनिकेशन के तीसरे ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम मलिक। पहले लेक्चर में हमने टेलीफोन एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ा था कि इनका क्या काम होता है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि इसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं: मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज, ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज और डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज जो है किस तरह सार्फिन को मिलाने का काम करती है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी टेलीफोन एक्सचेंज जिसमें इंसानी ऑपरेटर की मदद से जब भी रब्ता कायम कराया जाता है दो सार्फिन के दरमियान, तो इसको हम मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं। इसके अहम हिस्से जो मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज में होते हैं वो जैक होता है, कोड सर्किट, रिले, कॉलिंग लैंप, सुपरवाइजरी के आलात हो सकते हैं, स्पीच एंड रिंग स्विच होता है और नीचे आपको ब्लॉक डायग्राम भी नज़र आ रही है मैनुअल एक्सचेंज की। अब जो मैनुअल एक्सचेंज होती है उसमें जितने भी सारिफ होते हैं उनकी जो लाइनें आ रही होती हैं वो जो भी कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे स्विच बोर्ड लगा होता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्विच बोर्ड है, तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जैक्स जो है वो लगाए गए हैं। ये डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सपोज कर लें वहाँ पे जैक है। जैक आमतौर पे जो है ऐसी डिवाइस होती है कि उसके अंदर हेडफोन या हैंड फ्री लगाए जाते हैं जैक के अंदर। दूसरा जो अहम हिस्सा होता है वो कोड सर्किट होता है। किसी भी मैनुअल एक्सचेंज के अंदर कोड सर्किट का ये काम होता है कि ये दो टेलीफोन जो सार्फिन हैं उनकी लाइनों को आपस में जोड़ता है, उसको कोड सर्किट कहते हैं। अब जैसे ही कोई सारिफ जो है वो कॉल करना चाहेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई अगर सारिफ है वो कॉल करना चाहेगा, तो यहाँ उसका जो कॉलिंग लैंप है मैनुअल एक्सचेंज पे लगा हुआ वो कॉलिंग लैंप उस सारिफ का रोशन हो जाएगा। वहाँ पे बैठा हुआ जो ऑपरेटर होगा उसको नज़र आ जाएगा कि फ़लाँ सारिफ जो है वो कॉल कर रहा है जिसका ये कॉलिंग लैंप रोशन है। अब वो क्या करेगा, उसके पास जो आंसरिंग प्लग होता है, आंसरिंग प्लग को कॉल करने वाले सारिफ के लाइन जैक के अंदर, ये जो लाइन जैक किसका होगा स्विच बोर्ड के ऊपर, उसमें ये दाखिल कर देगा आंसरिंग प्लग को। तो प्लग को जैसे ही वो दाखिल करता है उससे क्या होता है कि कॉलिंग लैंप बुझ जाता है और ये स्पीच एंड रिंग स्विच एक लगा होता है मैनुअल एक्सचेंज पे, वो उसको जो की होती है उसको स्पीक पोजीशन पे ले आता है, जिससे वो सारिफ से जो है वो बात करना स्टार्ट हो जाता है। सारिफ से नंबर पूछता है कि किस नंबर पे आपने कॉल करनी है। जब सारिफ अपना मतलूबा नंबर जो है ऑपरेटर को दे देता है तो ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो कॉलिंग प्लग है, कॉलिंग प्लग को ये मतलूबा सारिफ, मिसाल के तौर पर ये वाला सारिफ है तो इसके लाइन जैक में वो दाखिल कर देता है। इसके बाद ऑपरेटर जो है स्पीच एंड रिंग स्विच वाली जो की है उसको रिंग पोजीशन पे ले आता है। रिंग पोजीशन पे लाने की वजह से ये जो सारिफ है दूसरा, इसका जो रिंगर सर्किट है वहाँ तक जो है वो सिग्नल पहुँचना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जो कॉल है वो बजना स्टार्ट हो जाती है। जब ये सारिफ जो है अपना टेलीफोन सेट को उठाएगा जवाब देने के लिए, तो ऑपरेटर क्या करेगा कि इसका जो है कॉलिंग लैंप ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही इसका कॉलिंग लैंप ऑन होगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो स्पीच एंड रिंग स्विच है इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा। नॉर्मल पोजीशन के लाने से दोनों सार्फिन का आपस में रब्ता कायम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपस में बात करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हर सारिफ की लाइन के साथ दो सुपरवाइजरी लैंप लगे होते हैं, ये वाला और ये दो सुपरवाइजरी लैंप जो हैं ये लगे हुए हैं। इन लैंप का जो सर्किट होता है इस तरह तरतीब दिया जाता है कि जब भी कोई सारिफ हैंडसेट को क्रेडल के ऊपर रखता है तो मतलब का जो सुपरवाइजरी लैंप है वो रोशन हो जाता है। अब दोनों सारिफ आपस में बात कर रहे हैं।
जैसे ही ये लाइन ख़त्म करने के लिए अपना हैंडसेट जो है वापस क्रैडल के ऊपर रखेगा तो ये जो सुपरवाइजरी लैंप है वो रोशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसको पता चल जाता है कि अब ये कॉल जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके साथ ही वो क्या करता है कि ये मीटर की जो यहाँ पे लगी हुई है इसको प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जितना भी देर के लिए राब्ता कायम हुआ है वो यहाँ मीटर की के ज़रिए जो है रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद ये ऑपरेटर क्या करता है कि ये दोनों के जो प्लग्स हैं सार्फिन के वो जैक के अंदर से निकाल लेता है, बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से इनका जो आपस में सर्किट है वो दोबारा से टूट जाता है और कॉल जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो है एक टेलीफोन ऑपरेटर दो सार्फिन के दरमियान राब्ता कायम कराता है कि सबसे पहले जो सारिफ कॉल करेगा, हैंडसेट उठाएगा तो इसका ये कॉलिंग लैंप जो है वो रोशन हो जाएगा। ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, ये स्पीच एंड रिंग स्विच की जो डायरेक्शन है वो स्पीच पे ले आएगा, इससे बात करेगा, इससे नंबर पूछेगा और जब ये नंबर बता देगा तो अब ये क्या करेगा कि इसका जो लाइन होगी वो जैक के अंदर जो है वो लगा देगा और इससे कॉल जो है वो बेल बजना स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये अपना हैंडसेट को उठाएगा तो ये वाला कॉलिंग लैंप जो है वो रोशन हो जाएगा। इसके बाद ये स्पीच एंड रिंग स्विच को नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा, दोनों आपस में बात कर सकेंगे और जब भी कोई सारे बात ख़त्म करेगा, मिसाल के तौर पे ये अपना हैंडसेट जो है वो क्रैडल के ऊपर रखता है तो ये सुपरवाइजरी लैंप रोशन हो जाएगा। इसको पता चल जाएगा ऑपरेटर को कि ये कॉल ख़त्म हो गई है तो ये मीटर की को प्रेस कर देगा और दोनों के जो प्लग्स हैं वो जैक के अंदर से निकाल देगा, सर्किट जो है वो दोबारा से फिर टूट जाएगा। तो इस तरह जो है ऑपरेटर दो सार्फिन के दरमियान एक राब्ता कायम कराने का सबब बनता है।